ओके। सर ये रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? मैं यूट्यूब पे अपडेट करता हूँ ये चीज। अब ये अच्छा। मत कहना कि भैया रिकॉर्डिंग मिलेगी तो चलो मैं बाद में देख लूंगा, क्योंकि वो बाद में कभी नहीं आता इंसान के। इसलिए लाइव में जो सीख सकते हो सीखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑलरेडी 9:05। और गाइज आज मैं ज़्यादा देर नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि फॉर सम रीज़न मेरे थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है। तो बट स्टिल लास्ट संडे भी हम कनेक्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए मैं आया हूँ आपसे कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आप सबके साथ। अदरवाइज आप गलत हाथों में अगर गए तो दिक्कत हो सकती है। राइट, तो चलो सर, स्टार्ट करते एक बात पूछो सर। हैं। सर चलो। हाँ जी। सर बोल रहा हूँ, मैं एक बार इधर से काट करके मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? अभी से आप ज्वाइन हुआ हूँ। बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप कर सकते हो। आ जाओ, बस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी सर, हाँ जी। अगर हमारी कोई क्वेरी है तो हम क्या लाइव के बीच में आपसे पूछ सकते हैं? लाइव के बीच में नहीं, एक बार मैं पहले समझा दूं चीजें क्या है, उसके बाद आप उस चीज को नोट करके रखना क्या डाउट है आपका। फिर अपन उस चीज पे भी पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। अब बेसिकली ना होता क्या है लोगों के लिए कि पहली बात तो मैंने आपको पिछले 4 संडे ज्ञान में आपको मैंने बताया था कि जैसे हमारे जितने भी संडे ज्ञान थे, ठीक है, संडे ज्ञान 1 to 4, इनमें मैंने आपको प्रॉपर उसका स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन प्लस एंट्री, ये सब मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, और एंट्री भी बता रखा था और एग्जिट भी बता रखा था उस सेटअप के अकॉर्डिंगली। बट अब बात करते हैं कि यार अगर मुझे राइड करना हो, मुझे अगर मान लो, अब मान लो अपन ने जो भी सीखा था उसमें मान लो अपन इस तरीके से राइड कर रहे हैं और हमारा मान लो एग्जिट यहीं पर आ गया, हमने बाय यहाँ पर किया, पहले बात समझना, और एग्जिट हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, फिर मन में एक बात आती है, अरे यार ये तो और ऊपर चला गया। एक आता है ना आप सबके मन में अंदर की, यार अगर मैं बैठा होता इसमें, ठीक है, काश में बैठा होता तो ये काश ना होता। समझना, ठीक है। तो ये मन में आता है कि यार मैंने जहां पर 2,000 रुपए बुक किए, नहीं बुक करते तो मेरे को 3,000 रुपए और आते, है ना। तो ये इमोशन तो बेसिकली आना ही आना है, कोई कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले। आज मैं अगर 1,000 से ज्यादा रुपए भी बना लेता हूँ, 10,000, 15,000, 20,000 इन स्विंग ट्रेडिंग या XYZ इन इंट्राडे, तो मैं भी अगर अपना एग्जिट कर लेता हूँ ना, मेरे मन में भी कई चीजें आती हैं। बट हाँ, मेरे अंदर अब ये प्रॉब्लम बहुत कम हो चुका है, काफी हद तक ये कम हो चुका है। और इस चीज को कम करने की जो एक प्रैक्टिस है ना, वो क्या हो सकती है, उसमें अपन दो इंडिकेटर का यूज लेंगे। अब जैसे मार्केट में क्या होता है, कई तरीके के इंडिकेटर्स हैं, बट ज्यादा इंडिकेटर्स भी समझना और यूज करना ना हार्मफुल है आपके लिए। क्योंकि मान लो आपने 6 इंडिकेटर सीख रखे हैं, 6 में से 4 बाय बोल रहे हैं और 2 बोल रहे हैं सेल। समझना इस बात को। ह्यूमन माइंड हमेशा नेगेटिव जल्दी अटैक करता है। आप इसकी नहीं सुनोगे, आप सुनोगे इसकी, और इसकी सुनकर आपने अपना सेल कर दिया स्टॉक। बट भैया ये सही था, अब आप क्या बोलोगे, अरे यार शिट, इसी को फॉलो करना था। तो समझना, तो फिर किसी दिन अगर ये फॉलो कर लोगे तो ये सही निकलेगा। बेसिकली मार्केट तो अपने धुन के हिसाब से चल रहा है, आप अपने रूल पे स्टक नहीं हो पा रहे हो ना। तो इसमें गलती मार्केट की नहीं है, इसमें गलती आपकी है कि आपको अपने माइंड को इतना प्रिपेयर करना पड़ेगा उससे पहले कि भैया कुछ भी हो मुझे मेरे रूल के हिसाब से काम करना है। और हाँ, ये इमोशन आएगा। मुझे अभी इन दिनों काफी क्वारीज आई, अरे यार सर हम अपनी साइकोलॉजी नहीं बदल पाते, हम अपने इमोशन नहीं बदल पाते, इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाता, फोमो आता है, सब चीजें होती हैं। तो भैया उसका आंसर ये है, उसका जवाब ये है, आप कुछ भी करो सर, ठीक है, इसका तोड़ तब आएगा
जब आप एक चीज पर इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि वो ऑटोमेटिकली वो आपके हाथों से हो रही है, ऑटोमेटिकली अपने हाथों से हो रही। तो मान लो आपने यहां पर बाय किया, यहां पर एग्जिट कर दिया और ऊपर रैली जा रही है ना, तो आपके मन में ये इमोशन आएगा, आपने 2000 जहां बुक किया है 3 हो सकता था यार। फिर वो फ्रस्ट्रेशन क्या करेगा, अगले दिन आप इस सेटअप के हिसाब से काम नहीं करोगे, आप बोलोगे यार मेरा तो उस दिन मैंने किया था, मैंने और ऊपर जाके मैं सेल करूंगा। अब होगा क्या, किसी दिन नीचे आना शुरू हो जाएगा, जितना प्रॉफिट शो हो रहा था वो और नीचे आना शुरू हो जाएगा। आप समझे ना, ये होता है, सबके साथ होता है। सबके साथ तो ये चीज होती है कि नहीं होती है, क्योंकि आप अपने प्लान्स को बदल देते हो, है ना, आप अपने प्लान्स को बदल देते हो। तो अपने प्लान्स को बदलना नहीं है, ठीक है। तो आज हम हमारा मेन टॉपिक यही रहने वाला है कि यार हम बेसिकली एग्जिट सही तरीके से कहां पर करना है, ये हमारा एक मेन टॉपिक होगा आज का। क्योंकि भैया अभिमन्यु को सबको पता है, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में एंट्री करना तो आता था। मेरा इको क्यों आ रहा है यार, किसी ने अनम्यूट तो नहीं किया, ठीक है ना। उसको एंट्री करना तो आता था, उसको एग्जिट नहीं आता था। तो भैया ये चक्रव्यूह ही है मार्केट का, एंट्री आप कर ले तो एंट्री कोई भी कहीं कर लेगा, बट उसको एग्जिट नहीं समझ में आता है। एग्जिट बताओ महाभारत में किस किस को पता था, कितने लोगों को पता था बताओ। अर्जुन, द्रोणाचार्य, और किसको पता था बताओ। श्री कृष्ण। अरे वो तो भैया उनकी बात छोड़ दो ना उनको तो छोड़ ही दो, इंसानों की बात करो आप। अर्जुन जी को पता था, और द्रोणाचार्य को पता था, और किसको पता था। भीष्म पितामह। और बताओ। कर्ण। अश्वत्थामा। मैं बताता हूं, द्रुपद राजा। बताओ। एनीवेज देखो, भगवान को तो पता ही था क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है। अर्जुन को पता था, द्रोणाचार्य को पता था, प्रद्युम्न को पता था, ठीक है। तो पॉइंट इज कि भैया बहुत कम लोगों को पता होता है उनका एग्जिट प्लान क्या होता है, ठीक है। अगर सबको एग्जिट प्लान पे भी एक मैं बात आपको बताऊं ना, आपका सबसे ज्यादा इमोशन तब काम करता है जब आप एक ट्रेड में बैठे होते हो। समझना, ट्रेड लेने से पहले आपके अंदर सिर्फ फोमो आता है, सिर्फ फोमो आएगा। इस चीज को ऑब्जर्व करना, फोमो आपने ट्रेड जैसे ले लिया ना, फोमो आपको फोर्स करेगा, फोमो आपको फोर्स करेगा ट्रेड लेने के लिए, फोमो फोर्स करेगा ट्रेड लेने के लिए। जब ट्रेड ले लिया ना, फोमो दूर से हंसेगा आपके ऊपर, अरे इसको फंसा दिया, अब ये फंसा रहेगा। ऐसा ही होता है। अब फोमो का झंझट खत्म, अब क्या करोगे, अब आप ट्रेड पे बैठो, अब आपको समझ में आ रही है मैंने फोमो में गलत ट्रेड तो ले लिया, अब मेरे को निकलना कहां है। अब प्रॉफिट लॉस का युद्ध चलता है, यही होता है। लॉस आप लेना चाहते नहीं हो क्योंकि आपको पता आपने गलती तो कर ली है, आपको प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है, आप होप ट्रेडिंग में फंस जाते हो। होप ट्रेडिंग क्या, 60 पर कोई चीज बाय कर रखी है, 45 चल रही है, लॉस दिखा रहा है, पर लॉस बुक नहीं करोगे, कैपिटल भले जीरो हो जाए। ये चीज सबके साथ होती है, आई कैन बेट। आप लोग इमोशन के कारण अपने लॉस को होल्ड कर लेते हो, बस यही चीज नहीं करनी है, और इसकी हेल्प होगी जब आप परफेक्टली अपने एग्जिट प्लान पे काम करोगे। तो आज मैं आपको एग्जिट प्लान देता हूँ, सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें आपको ताम झाम नहीं करना, ठीक है। आपको बस सिंपल काम करना है, वो क्या रहेगा, आपको लगा लेना है
मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज लगा लेना। किसका लगाओगे? 11 का, क्योंकि इसमें मेरा नंबर लॉजिक काम करेगा। अब नंबर लॉजिक न्यूमरोलॉजी बढ़ाने समझाने बैठूंगा तो वो तो बहुत डीपली कॉन्सेप्ट है, उसको मैं नहीं बता सकता आपको। इसमें मेरा 11 का नंबर लॉजिक काम करेगा। मूविंग एवरेज पे अपन काम करेंगे इस चीज पे, और मूविंग एवरेज पे काम करने से क्या होगा, आप एक ट्रेड पे बैठे हो, ट्रेड की एंट्री, ये मत आज मुझसे पूछना कि मुझे किस सेटअप पे एंट्री लेनी है, मैं ऑलरेडी अपने संडे ज्ञान में शेयर कर चुका हूं। किसी को समझ में नहीं आया तो संडे ज्ञान पहले से नोट करना शुरू कर देना, उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे एंट्री कहां पर कैसे किस तरीके से लेनी है। ठीक है, मान लो आपने यहां पर ले रखा है, अब आपका मूविंग एवरेज इस तरीके से ट्रेल हो रहा है, इसके पास पास चल रहा होगा 11 का मूविंग एवरेज। ठीक है, इसके पास पास चल रहा होगा, कैंडल इसके छूकर छूकर सपोर्ट बनाकर ऊपर चल रही होगी। ध्यान देने वाली चीज यहां पर ये है, केस 1 में मूविंग एवरेज का डायरेक्शन अगर अपसाइड है, तब आप अपने ट्रेड में कॉन्फिडेंट होकर बैठ सकते हो। पहली चीज, अगर मान लो अब यहां पर ये ग्रीन 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 आपका चल रहा है, देखो मूविंग एवरेज पे आपका ग्रीन ग्रीन चल रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, आपका यहाँ पे रेड कैंडल जैसे क्लोज करता है, रेड कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे जैसे क्लोज करेगा, आपको सावधान होना है, आपको सावधान हो जाना है। जैसे इसके नीचे लो पर ट्रेड करना शुरू करेगा, यू कैन एग्जिट, कहीं पर भी क्यों ना बैठे हो। सिंपल, क्योंकि एक बिगिनर का माइंडसेट बनाने के लिए आपको इसी चीज पे सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको इसी पे काम करना पड़ेगा एग्जिट प्लान के लिए। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज करते हैं, दो चीजें होगा। क्या फिल्म कितना रहेगा? 5 मिनट का या 15 मिनट का? मोहम्मद जी, मैंने देखो सिंपल है, एग्जिट प्लान आप भले 1 मिनट पे आप ट्रेड कर रहे हो, 2 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, हाँ चक्रव्यूह छोटा है या बड़ा है, आज का हमारा मेन टॉपिक है निकलना, वहां से निकलना। ठीक तो है, इसको आप कहीं पर भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट एक इफेक्टिवली रिजल्ट देखने के लिए 5 मिनट। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, इफेक्टिव ठीक रिजल्ट है, देखने के लिए 5 मिनट पे इसको फॉलो करो। ठीक अब है। क्या करना है, अब इसमें एक चीज सिंपल है, यहां पर दूसरे केस में क्या समझना है आपको, सुपर ट्रेंड सबने यूज कर रखा है, कुछ बिगिनर्स होंगे आज हमारे साथ कनेक्टेड, कुछ नए लोग भी ज्वाइन किए होंगे। ठीक है, उस पहले तो उन सबको धन्यवाद कि आपने ज्वाइन किया, आपने अपना विश्वास जताया। ठीक है, और हाँ, आपको यहाँ पर कई चीजें सीखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, सुपर ट्रेंड, और अगर ये सब चीजें आपको नहीं पता है ना, वो मैं अभी आपको लगाकर बता दूंगा। ठीक है, सुपर ट्रेंड बेसिकली लगेगा तो सुपर ट्रेंड की पहले आपको दिखा देता हूं, अगर किसी को नहीं पता है तो। यहाँ पर दोनों चीजें आपके सामने लगी हुई है। ठीक है, दोनों चीजें आपके सामने लगी हुई है, ये बेसिकली एसएमए लग गया है, मूविंग एवरेज और एसएमए में कुछ ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा आपको। ठीक है, सुपर ट्रेंड ये लगा हुआ है। सुपर ट्रेंड लगेगा कहां से, आप इंडिकेटर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है सुपर ट्रेंड, तो मैंने यहाँ पर इसको मार्क करके रखा हुआ है, देखो। ठीक है, मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है, बस आपको यही लगाना है, सुपर ट्रेंड आपको यही लगा लेना है। आप जैसे लगाओगे ना तो इस तरीके से आ जाएगा। आपको इसकी सेटिंग क्या करनी है, 6 2.8 एटीआर पीरियड रहेगा 6 और एटीआर मल्टीप्लायर रहेगा 2.8। ठीक है, सुपर ट्रेंड आपका कौन सा लगेगा, 6 2.8। यहाँ पे दो चीजें आएंगी। अब सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, बोल रहा हूँ एक बार दिखा दीजिए ना सुपर ट्रेंड कौन सा लगेगा। आपकी आवाज साफ समझ में नहीं आ रही। सर बोल रहा हूँ सर, सुपर ट्रेंड कौन सा लगेगा सर, एक बार दिखा दीजिए ना प्लीज। वो आप बस यहाँ पे सर्च करेंगे, देखिए ये लो, ये देखो, ये वाला लगा लेना। ओके सर, ओके ओके ओके। ठीक है ना, ये वाला आप अभी लगा सर, लो। हेलो अभी सर, हाँ जी, हाँ जी। ये जो संडे ज्ञान वाला वीडियो है तो हम्म।
पे अपडेट चलता रहेगा ना उसका मिस मैंने अपडेट कर रखे हैं प्रीवियस अपने सेशंस, वहां पे आप जाके देख सकते हो। नहीं, लास्ट तो देखे, आज का हम्म, जो है अपडेट हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी लॉन्ग टाइम के बाद अभी ज्वाइन हुआ हूँ, इसलिए। हो जाएगा अपडेट, नो वरीज, हो जाएगा। ओके सर, सर इसकी एक बार थैंक यू। सेटिंग भी दिखा दीजिए ना सर, सेटिंग सुपर क्या 10 क्या का। क्या? सुपर 10 का एक बार सेटिंग भी दिखा दीजिए ना सर। मैं अभी वही तो बता रहा हूँ, देखो आप पेशेंसली देखते जाओ, सब समझ में आएगा। देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 6 और 2.8 का, ठीक है। आपको 6 और 2.8 का सेटिंग यहाँ पे सेट कर लेना है। अब क्या करना है आपको, होगा क्या, सुपर टेंट की अगर आपने ये देखोगे ना, तो नीचे से प्लीज गाइज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। नीचे से आप देखोगे तो ना गाइज प्लीज म्यूट करके रखिए यार, किसका अनम्यूट है? सोनी जी प्लीज आप म्यूट करिए अपने आप को, आपका अनम्यूट हो रखा है। थैंक यू। देखो यहाँ पर ना जैसे सुपर टेंट में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जब तक मार्केट सेल में आता है तो उसके ऊपर एक रेड लाइन आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से रेड लाइन आ जाती है, और जब मार्केट बाइंग में आता है तो नीचे एक बाय लाइन आ जाती है, ठीक है। अब पर्टिकुलर इस बाय लाइन में ना, ये 30 मिनट मैंने लगा रखा है, 5 मिनट पे अपन को लगाना है, 1 मिनट। अब पर्टिकुलर इस बाय लाइन पर, कहाँ गया चार्ट भाई, अरे कहाँ चला गया। एनीवेज, आपने वो 2 लाइंस देख ही ली थी, ठीक है। ये 2 लाइंस में नीचे कैसे रेड ग्रीन कलर की लाइन आनी शुरू हो जाएगी। अब दो तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक होता है सेफ ट्रेडर, एक होता है सेफ ट्रेडर। सेफ ट्रेडर क्या सोचता है कि मेरे को अगर 2-3 हजार रुपए बन रहा है तो मैं निकल जाऊं। रिस्की ट्रेडर क्या होता है, वो सोचता है मैं अपना कैपिटल रिस्क पे रखता हूं, इन्वेस्टेड अमाउंट रिस्क पे रखता हूं, या जो मेरा एसएल बन रहा है अकॉर्डिंग टू सिस्टम उसको रिस्क पे रखता हूं, और बट मैं राइड करूंगा आज, ठीक है। ऑलवेज थिंक फॉर राइट। वो हमेशा राइड करने का सोचता है रिस्की ट्रेडर। तो सुपर ट्रेंड ना, मैं पहले बता रहा हूँ गाइस, सुपर ट्रेंड रिस्की ट्रेडर के लिए है। सेफ ट्रेडर के लिए क्या रहेगा, मूविंग एवरेज का कंसेप्ट, सिंपल। उनको ज्यादा और दिमाग नहीं लगाना है कहीं पर, ठीक है। जैसे इसका चार्ट देखते हैं एचएल का, अज्यूम करते हैं, चलो भाई ऐसे में यहाँ पर कैसे लग गया है, मूविंग एवरेज आएगा, लगने नहीं देगा। चलो यही है, इसको अपन ने सेटिंग अपन यहाँ पे आकर चेंज करेंगे, जो मैंने आपको बताई थी 11 सेट कर देंगे, ठीक है। 11 सेट कर देंगे। बेसिकली एचसीएल शेयर है, बड़ा शेयर है, ऐसे तो अपन को उसमें काम करना नहीं है, ठीक है। और एक नॉर्मली उस चीज पे अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस चीज के एक अपन एग्जांपल लेकर चलते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अब मान लो बिरला सॉफ्ट आईटी का स्टॉक है, और जो मैंने आईटी सेक्टर के हिसाब से संडे ज्ञान 4 में आपको बताया था कि मैंने जो भी सेटअप बता रखे हैं आपको XYZ, उनमें मान लो आपने एंट्री ले ली, एग्जिट प्लान आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको सेटअप के एग्जिट प्लान पर काम नहीं करना, आपको अपने एक एग्जिट प्लान पे काम करना है कि मेरी रैली जब खत्म होगी, मेरा ट्रेंड जब मेरे को बोलेगा कि भैया आप निकल जाए, यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरी है, तो वहां पर आप एग्जिट करोगे। क्योंकि अगर आपने इस सिस्टम को फॉलो किया तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे प्रॉफिटेबल होने के एक लंबी रेस में। ये रिजल्ट ये नहीं है कि आजकल में आप फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं, एक दिन फॉलो करने पे रिजल्ट देगा भी, एक दिन आपको जल्दी निकाल भी देगा, बट द पॉइंट इज कि आपको एक सेटअप को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज इस मार्केट से पैसा आप नहीं बना सकते। ये हार्श ट्रूथ है।
तो मान लो आपकी बिरला सॉफ्ट में एंट्री बनती है यहाँ पर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पर एंट्री बनती है, आप इसको ट्रेल करते जा रहे हो, ठीक है। अब जब तक ये ईएमए देखो आ रहा है, ये सॉरी ये मूविंग एवरेज आपका आ रहा है, ठीक है, सेफ ट्रेडर के लिए बात करता हूं, सेफ ट्रेडर के लिए वो तब तक एग्जिट नहीं करेगा जब तक उसकी मूविंग एवरेज के नीचे रेड कैंडल बनकर क्लोज ना हो जाए, ठीक है। जैसे ये यहां पर क्लोजिंग हुई है और यहां पे प्राइसिंग नीचे आना शुरू किया है, यहां पर प्राइसिंग नीचे आना शुरू किया है, तो वो एक केस में ये सोच सकता है मैंने यहाँ पर अब मेरा एग्जिट काम हो गया, मैं अब यहाँ पे निकल जाता हूं, मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, दैट्स व्हाई ऑल गुड। अब एक रिस्की ट्रेडर के लिए एक बात करता हूं, रिस्की ट्रेडर के लिए ये सुपर ट्रेंड आ रहा है 6.2.8 का, नीचे से देखो ये ट्रेल लाइन आ रही है, ट्रेल लाइन बनते बनते आ रही है जो कि इसके प्राइस के आसपास है, प्रॉपर उसके स्टॉक को ट्रेल करके दे रही है ये चीज। मूविंग एवरेज वाला यहाँ पे निकल गया, अब उसका प्राइस अगर ऊपर आएगा तो भैया उसको रिग्रेट नहीं करना है, पहली बात बताऊं, उसको रिग्रेट यहाँ पे नहीं करना है। अगर आप इसको भी फॉलो करके कर रहे हो, आपको समझ में आ गया मेरी एमए ने 11 एमए ने यहाँ पर मेरे को एंट्री, यहाँ पे मेरे को एग्जिट नहीं दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सेफ बता दिया कि यहाँ से सुपर ट्रेंड से मेरा ट्रेड रिवर्स हो गया और ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए अब एक चांस है कि वो यहाँ पर भी अपने प्राइसेस या प्रॉफिट को बुक कर सकता है या तो इसको प्रॉपर ट्रेल कर सकता है। निकला तो बेसिकली वो भी 11 एमए के आसपास ही निकला है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो उसका एग्जिट यहाँ पर इस पॉइंट पर बनता है। तो आपको बस एक सिस्टम को फॉलो करके चलना है कि अगर आपकी एंट्री यहाँ पर बनती है पहले 5 मिनट के कैंडल पर, तो आपको ये नहीं है कि भैया अगर यहाँ पे मेरा रेड बन गया तो यार नहीं भैया रैली खत्म हो गई है, चलो 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 अब निकलो, नहीं, ये तो आपको सोचना ही नहीं है अब से। क्यों नहीं सोचना है? ये कैंडल पैनिक करेगी, जितनी रेड कैंडल बनेगी वो पैनिक करेगी, और आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता सकूं कि यार आप पैनिक नहीं करोगे, हर कोई पैनिक कर जाएगा नॉर्मल, क्योंकि उसको यहाँ पे लिया हुआ यहाँ पर प्रॉफिट शो हो रहा है, 3-4 हजार का प्रॉफिट शो हो रहा है, वो बोलेगा अरे यार क्या बात है 3-4 हजार का प्रॉफिट शो हो रहा है, मेरा तो कल का लॉस रिकवर हो रहा है। बट जब वो फिर से ट्रेड ऊपर जाएगा वो बोलेगा अबे यार शिट क्यों किया मैंने। आप समझ रहे हो ना? और अगर मैं बात करूं प्रीवियस डे की, अगर मान लो किसी का यहाँ पर ट्रेड बना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के हिसाब से काम लेता हूँ, ठीक है, मान लो किसी का यहाँ पर किसी भी सेटअप के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बना है, उसको तो भैया अगले दिन तक एग्जिट नहीं मिला, उसको एग्जिट यहाँ पे मिला है, अगर वो सुपर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है उसको एग्जिट यहाँ पे मिला है। और हाँ ये जरूर हो सकता है कि ये बेसिकली इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होता है कि वो लाइव मार्केट में अलग काम करते हैं और ऑफ मार्केट में एडजस्ट हो चुके होते हैं, बट जो मैंने यहाँ पर सेटिंग्स आपको लगाकर दी है ना, इन सेटिंग्स के सुपर ट्रेंड्स मार्केट में लाइव में बहुत ही कम वो करेंगे, मतलब जो लाइव मार्केट में बन रहा है काम वैसा ही आपका ऑफ मार्केट में भी उसके आसपास रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मैं बात करता हूं, देखो मैं इस दिन की बात करता हूं गाइस, देखो इस दिन की बात करता हूं, इस दिन मान लो आपका अगर सेलिंग पोजीशन बना था 9.15 पे फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, आपका यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना था, बट इसके बाद अगर कोई ईएमए को फॉलो कर रहा है तो उसका आई थिंक एग्जिट तो यहीं पर हो चुका होगा, वो शायद लॉस बुक करके निकलेगा। बट अगर कोई सुपर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो देखो सुपर ट्रेंड ने कहां पर एग्जिट दिया, यहाँ पर अगले दिन, सेम दिन भी अगर फॉलो करना चाहेगा तो वो भी लॉस में नहीं कर रहा, प्रॉफिट में एग्जिट कर रहा है। तो अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको MA11 का फॉलो करना है या सुपर ट्रेंड करना है, क्योंकि दोनों चीजें आपके लिए ही मैंने दी हैं, सेफ ट्रेडर के लिए MA, रिस्की ट्रेडर के लिए सुपर ट्रेंड। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि आप एक रिस्की ट्रेडर हो या सेफ ट्रेडर हो। कोई नया ट्रेडर है अगर ज्वाइन हमारे साथ तो भैया उसको MA फॉलो करना चाहिए पहले कम से कम 3 महीने, उसके बाद वो सुपर ट्रेंड पर आए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर करोगे तब चीजें आपके लिए थोड़ी सी सही होंगी, ठीक है गाइस, समझ में आया? सिंपल है, इसमें भैया रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस इंडिकेटर जो लोग आप पहले भी यूज करते थे उसमें मैंने एक अलग से सेटिंग आपको बताई है, बस मूविंग एवरेज 11, सुपर ट्रेंड 6, 2.8, दैट्स इट, खत्म। समझ में आया गाइस? गाइस समझ में आ रहा है? हाँ बात तो जी करो, सर।
बिना, हाँ तो है ना, सब लोग बात करो यार, बातचीत नहीं करोगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में। समझ में अच्छा आ सर, रहा है। हाँ जी सर, समझ 5 में आ मिनट रहा रखना है। है टाइम फ्रेम। क्या 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 सर? टाइम फ्रेम जो है कि 5 मिनट रखना है। टाइम फ्रेम 5 मिनट आप रख सकते हो स्टार्टिंग बेसिस पे। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पर भी लेकर जाते हो, मैं आपको उसमें भी दिखा देता हूँ कि उसके क्या रिजल्ट्स हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। 3 मिनट पे आप देख सकते हो, 3 मिनट पे भी बिंदास काम कर रहा है। बट 3 मिनट में बिरला सॉफ्ट में जहां पे आपको एंट्री, यहाँ एग्जिट उसने यहाँ पर कर दिया, 5 मिनट में उसने एग्जिट आपको यहाँ पे किया था। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप चीजें फॉलो करते हो तो आपको ज्यादा इफेक्टिवली वहां पर मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नॉइस कम होता है, वहां पे भीड़ भड़ाका कम होता है कैंडल्स का। मैं इसको अगर और ही बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाऊं, 15 मिनट्स पे ले जाऊं, तो देखो 15 मिनट में ईएमए मूविंग एवरेज ने तो आपको दे दिया यहाँ पर एग्जिट। देखो यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज ने दे दिया, बोल दिया कि भाई 526 से निकल जा, राइट। सुपर ट्रेंड ने क्या आपको एग्जिट दिया? पूरे दिन आपको एग्जिट नहीं दिया। अच्छा, जैसे डेली चार्ट पे हम लोग एंट्री ले लेते हैं, उसके बाद उसको ट्रेल कर सकते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। डेफिनेटली यू कैन ट्रेड, डेफिनेटली आप बिल्कुल 6 और 2 8 का सुपर ट्रेंड लगाकर अपने चार्ट पर छोड़ सकते हो। और अगर अगर उसके मतलब नीचे जैसे कोई देता है, शॉर्ट टर्म के लिए exit, मुझे मतलब वो ट्रेड को राइड करना है, जैसे दो बिल्कुल चार कर दिन। सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो आप, जी सर, थैंक यू। है ना, बिल्कुल कर सकते हो। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे भी इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये लो, जैसे अपन कैंपिन होम ले लेते हैं, चलो स्टॉक बाय चांस चेंज हो गया यार, पता नहीं स्टॉक चेंज नहीं हो रहा है, नेट का क्या इशू चल रहा है। देखो इसने भी कैंपिन होम में भी 15 मिनट पे मूविंग एवरेज पे भी इसको एग्जिट दिया ही नहीं, पूरे दिन एग्जिट नहीं किया, पूरे दिन एग्जिट नहीं किया गाइस। कितनी बढ़िया रैली मिली है, आपके सामने है। 5 मिनट में देखते हैं क्या एग्जिट दिया था। हाँ 5 मिनट में एग्जिट दे दिया, यहीं पर दे दिया एग्जिट, इस पॉइंट पे एग्जिट दे दिया। पर सुपर ट्रेंड ने एंडिंग मार्केट में एग्जिट दिया, बेहतरीन पूरी रैली खाई है भाई साहब, आपने पूरे चक्रव्यूह को खेल कर बाहर निकले हो। ये मजा आता है यार काम करने में। 15 मिनट पे देखते हैं, 15 मिनट में पूरा दिन काम चल रहा है, पूरा दिन काम चल रहा है। देखो अगर सेलिंग पोजीशन देखें तो इसकी सेलिंग पोजीशन यहाँ पे एक्टिवेट होती है। सेलिंग पोजीशन में सुपर ट्रेंड ने आपको एग्जिट किया यहाँ पर, मतलब बेसिकली इस दिन ज्यादा ट्रेड किया ही नहीं। अगर देखो कि बड़ी कैंडल एक रेंज में फंस फंस कर नीचे आ रही है, तो इसमें ज्यादा मूवमेंट मिला नहीं है आपको, यहीं आसपास ही मूवमेंट मिला है। अच्छा सर, एक्चुअली मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ फर्स्ट टाइम, तो स्टॉक से कैसे मिलेगा मुझे? आप संडे ज्ञान 1 2 3 4 देखो यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे मैंने अपडेट कर रखा है, उसके लिंक भी मैंने यहाँ पर अपडेट कर रखे हैं। मैं आपको यूट्यूब उसका लिंक फिर से अपडेट कर देता हूँ, शायद मैंने कुछ दिन पहले ही वो अपडेट किया था। संडे ज्ञान, एक मिनट मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा, एक मिनट होल्ड ऑन। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, बेसिकली मेरे को यहाँ पे लिंक्स नहीं मिल रहे, ठीक है। यूट्यूब पे आप देखो ना, आपको मिल टेलीग्राम में जाएगा। शेयर क्या क्या सर? सर आपने टेलीग्राम पे शेयर किया था। टेलीग्राम पे बट मैंने शेयर किया था, मेरे को याद है अच्छे से, वो मैंने चारों हाँ लिंक शेयर कर दिए थे एक साथ में। वो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आप ऊपर स्क्रॉल करो ना, वो आपको चारों लिंक मिल जाएंगे। वहां पे मैंने एंट्री स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, कौन कौन सी सेटअप आप फॉलो कर सकते हो, एक नया ट्रेडर अगर मार्केट में आया तो क्या सेटअप फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन गलतियों का खास तौर पर आपको थोड़ा सा अंदाजा रखना है, ठीक है। अब देखो इसको अपन 30 मिनट में अगर देख रहे हैं तो भैया 30 मिनट में आपको मिल ही नहीं रहा एग्जिट। इससे क्या पता लगता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता रहेगा उतना नॉइस कम होता जाएगा। और ये बेसिकली ट्रेंडिंग मार्केट गाइस, नोट करना, ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। जिस दिन मार्केट रेंज में है ना, उस दिन आप थोड़ा सा फंस सकते हो। पर ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मेरे हिसाब से मैं ये स्टेटमेंट नहीं मानता, मेरा एक रूल है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मैं ये स्टेटमेंट नहीं मानता। बिकॉज वो ये सब चीजें मैं अपनी बेसिकली क्लासेस पे सिखाता हूँ। बट हाँ, आप अगर ट्रेंड में राइड कर रहे हो तो ट्रेंड को निकलना कब है ये प्लान करके आप घुसना, ठीक है। और इस दो रूल को आप गांड बांध लो, फॉलो ना करना आपकी बात है। मैंने अपनी तरफ से जो चीज मैं देखता था मार्केट में कुछ टाइम से, वो मैंने आपको दे दी।
उसको अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, सर ये चीज जो आपने बताई वो इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म सबके लिए एप्लीकेबल है? कर सकते हो। मैं इंट्राडे के लिए फॉलो करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, तो मैंने आपको इंट्राडे के हिसाब से दिया। ओके ओके। बड़े टाइम फ्रेम पर सुपर ट्रेंड की सेटिंग अलग होती है। अगर एक बात बोलूं तो काम करने को ये भी कर सकती है, बट मेरी उसके लिए एक अलग सेटिंग है। ठीक है गाइस, समझ में आया? कोई डाउट है तो आप पूछो, किसको क्या डाउट्स है, वन बाय वन करके पूछना। सर एक बात पूछना था। हाँ, सर आप जो बोल रहे जो एसी में लगाना है वो उसका सेटिंग 11 रखना है ना? क्या क्या? SMA। मैं समझा नहीं, आपकी आवाज नहीं आई। क्या क्या? 1 मिनट। सर बोल रहा हूँ आप जो एसे में लगाने के लिए बोला ना, एक 10 लाइन एसे में, हाँ हाँ, उसका सेटिंग सर 11 रहेगा ना? 11 रहेगा, राइट। हाँ सर। हाँ जी, 11। ओके ओके ओके। हेलो सर। हाँ जी, सर मेरा मेरा एक क्लाइंट है, मेरे पास एंजल की सब ब्रोकरशिप है, तो ओके मेरे हाँ क्लाइंट है, तो वो केस में वर्क कर रहा है, उसका फंड बहुत ज्यादा है, तो ओके। मैक्सिमम किस में वर्क कराना चाहिए? इक्विटी में कितना किस फंड है? तरह? 25 lakhs। ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इक्विटी में रहोगे तो सबसे बेटर रहोगे। ऑप्शंस ओके। फ्यूचर्स के बारे में मत सोचना, ये मत सोचना। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो आपका सब ब्रोकरशिप है उनके साथ, हाँ हाँ। ठीक है? अपने क्लाइंट्स कस्टमर को अगर सही डायरेक्शन दिखाओगे ना, हम्म, वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। हम्म, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने नॉर्मली सब ब्रोकर्स और उनको देखा। गाइस आप प्लीज अपनी तरफ से म्यूट रखना, अगर किसी का और भी अनम्यूट हो रखा है, क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। तो मेरे कुछ कॉन्टैक्ट में सब ब्रोकर्स भी हैं, आप मानेंगे नहीं, अपने फायदे के लिए वो कहीं पर भी ऑप्शंस पे ज्यादा ट्रेड करवाते हैं, जिससे उनका ब्रोकरेज बने, हाँ वो ब्रोकरेज के लिए दौड़ते हैं, बट नहीं है मैं ना? सर्विस। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप उनको सही गाइड करो, वो आपको बिजनेस भी देंगे, आपका भी काम चलेगा, उनका भी काम चलेगा, कैश में आप उनसे काम करो, सबसे ओके। बेहतरीन। अगर और नॉलेज आपको ऑप्शन फ्यूचर की ढंग की नहीं है, तो तब आप कैश में बिंदास काम करवा सकते ओके। बट सर मैं वर्किंग उसको कराऊंगा कि इसमें कि आप जो अपडेट देते हैं ना, जो इक्विटी के स्टॉक के, जो उसके ऊपर वर्किंग करा रहे हो उसको केस में। हो यार। इतना भी करके मत करिए, ठीक है? देखो वो सब चीजें तो मैं सीखने, इन सब चीजों में एजुकेशन पर्पज उस हिसाब से अपडेट करता हूँ कि आप लोग भी हम्म, सीखते रहो, ठीक है? बट अगर आप कुछ वैसा सोच रहे हो ना, तो मेरे को पर्सनली कनेक्ट करना, क्योंकि आप समझो, मैं भी एक बात बताता हूँ, हम्म, मेरे हाँ, कॉन्टेक्ट में जो 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ के फंड हैंडल कर रहे हैं, वो भी बंदे हैं, ओके ठीक है? उनको भी मैं पर्सनली गाइड करता हूँ, ठीक ओके है? तो वो कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं उस हिसाब से देखता हूँ। बट जो मैं आप सबके लिए अपडेट करता हूँ, वो एक एजुकेशन पर्पज के लिए चीजें रहती हैं, चलती हैं, सब चल रही हैं, अच्छी बात है, नो डाउट, सब बढ़िया। पर खुदा ना खास्ता सर, किसी दिन मान लो आपने कोई ऐसा स्टॉक चूज कर लिया जिस दिन वो ऐसा लग गया, तब आप क्या करोगे? उस दिन आपने हैवी क्वांटिटी बाय करवा दी, तो आप फंस सकते हो, राइट? तो आप फंस सकते हो। तो इसके लिए मैं आप मेरे से एक बार पर्सनली कनेक्ट करना, आई विल गाइड यू, नो प्रॉब्लम। श्योर सर, श्योर ठीक है, पर्सनली आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो, वहां पर आप मेरे को मेंशन कर दीजिएगा। श्योर श्योर सर, थैंक यू। मेरा नाम मिलन है सर। हाँ, नो प्रॉब्लम, ये मेरा नंबर है, ये वाला, ये नंबर है मेरा, यहाँ पर आप मेरे को कनेक्ट करना, व्हाट्सअप श्योर मैसेज कर देना, अपना क्या क्वेश्चन है, क्वायरी है, प्रॉब्लम है, मेरे को यहाँ पे भेजना, आई विल कनेक्ट यू पर्सनली। श्योर सर। ओके। श्योर। नेक्स्ट सर क्वेश्चन और बताइए। एक बात आप सर टेक्निकल एनालिसिस के लिए कुछ कोर्स रखा है क्या? कुछ लाइव सेशन किसके या लिए? किसके लिए? टेक्निकल एनालिसिस? मेरे बैचेस चलते हैं ना, मेरे हर मंथ बैचेस चलते हैं। अभी मेरा 14 अगस्त का बैच शुरू हुआ है रिसेंटली, अगस्त बैच का। मेरे 1-to-1 प्राइवेट सेशन चलते हैं, कि अगर किसी को मेरे को पर्सनली सीखना है, कोई मुझसे पर्सनली गाइडेंस चाहता है कि और कोई स्टूडेंट उसके साथ ना हो, बस वो मेरे से पर्सनली सीखे और कई एडवांस चीजें सीखे, वो मेरा बैच अलग है। किसी को है कि हाँ वो नॉर्मल बैच में ज्वाइन हो सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। अभी सितंबर की मैंने डेट डिसाइड की नहीं है,
मोस्ट प्रोबेबली आपका 14-17 के आसपास ही रहेगा अगला बैच मेरा सितंबर का। रेस्ट 1-to-1 सेशंस तो स्टूडेंट अपनी टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं। सर एक्चुअली मैं जो करना चाहता हूँ ऑप्शन के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन ही ज्यादातर प्रेफर करता हूँ। समझ गए, नो प्रॉब्लम। ऑप्शन के लिए क्या है, मैं बेसिकली इक्विटी इन सब चीजों के बारे में करवाता हूँ, बट हाँ ऑप्शन में कैसे काम करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है, और ऑप्शन मोमेंटम पे काम करने वाला होता है। ठीक है, ऑप्शन पे मोमेंटम पे काम किया जाता है। ऑप्शन पे ये नहीं कि भैया ऑप्शन लेकर भूल जाओ ना, आपका वो काम खा जाएगा, आपका प्रीमियम खा जाएगा। तो कौन सा स्ट्राइक करना, ये सब चीजों का गाइडेंस बहुत जरूरी है, और इसके लिए सपोर्ट मार्केट पे काम करना जरूरी होता है। तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। सर वो मैं कनेक्ट कैसे करूंगा कि आपका क्या है नहीं है, और डिटेल्स कैसे मिलेगा सर? इस नंबर में मुझे मैसेज कर देना सर, ये नंबर मेंशन कर। 1 मिनट सर, 1 मिनट नोट कर लेता हूं। और कोई डाउट, क्वेरी किसी का? हेलो सर। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, पेनल्टी के बारे में जानना है। पेनल्टी क्या है, क्यों लगता है, ये मुझे जानने का इच्छा है। उस ट्रेड लेने के बाद पेनल्टी लगता है ना, सुना है मैंने, मेरे ज्यादा जानकारी नहीं है। मतलब कैसे पेनल्टी लगता है? पेनल्टी अगर आप माने परचेस करो और सेल करो तो क्या होता है पता नहीं है, तो सुना है पेनल्टी लगता है। नहीं, पेनल्टी तो वो क्यों क्या लगेगा? है? ये तो बताओ, पेनल्टी क्यों लगेगा? ये तो मुझे मालूम नहीं। कोई केस बताओ ना। मैं एक बात बताता हूँ। एक पेनल्टी ये लगता है कि अगर आपने इंटरडे ऑर्डर ले रखा है और आपने अगर उसको अपने ब्रोकर के टाइमिंग के हिसाब से 3:10 से पहले सेल नहीं किया, तो ब्रोकर अपने कंप्यूटराइज्ड आपके ऑर्डर स्क्योर अप करेगा, जिसका पेनल्टी चार्ज वो लेगा कम से कम 50 रुपए पर ऑर्डर या 100 रुपए पर ऑर्डर। अब तो प्राइसेस 7 साल पहले जो मेरे साथ हुआ था उसमें 50 रुपए पर ऑर्डर प्राइस काटा था, पता नहीं बढ़ गया होगा, एक्सवाइजेड मुझे नहीं पता। तो क्योंकि आपने इंट्राडे में वो ऑर्डर ले रखा है और इंट्राडे में आप 3 बजकर वो ऑर्डर नहीं काट रहे हो, ठीक है, तो इसलिए वो एक पेनल्टी लगता है। और भी कुछ पेनल्टीज होंगी, बट आप मेरे को केस बताओ तब मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे तो मैं भी नहीं बता सकता, मेरे माइंड में भी नहीं है ऐसी कौन सी पेनल्टीज लगती हैं। नहीं सर, पंकज सर के वीडियो में एक सुना था, तो उन्होंने ज्यादा नहीं बोला, थोड़ा सा बोला हूँ। तो मैंने यूट्यूब में बहुत पता किया, तो 1-2 वीडियो मिला है, बट समझा नहीं। बोलते पेनल्टी बहुत लगता है, ब्रोकर ये चार्ज करता है, वो चार्ज करता है। आप निफ्टी क्यों फोकस कर रहे हो, मुझे ये बताओ ना। अब मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैंने सुना है, हमने क्या हुए सर से जानूंगा सर, तो जो मेरी बात इसलिए मैं पूछा। मेरी बात समझो। पेनल्टी यार देखो, इस बात को समझो, थोड़ा अपने माइंड पे फोकस करो यार, समझना। नॉलेज रखना बहुत जरूरी बात है, नॉलेज रखना बहुत अच्छी बात है, आपको नॉलेज मिल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता आपने किस वीडियो में देखा, और मैंने ऐसा कोई भी पेनल्टी अभी तक अपने ऊपर कुछ भी फेस नहीं किया है, ठीक है। और हाँ, पेनल्टी अगर आप मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग में पहले मार्जिन मिला करता था, क्या आप होल्डिंग में भी मार्जिन ले सकते हो, और उसका एक स्पेसिफाइड डेट होता था कि अगर आपने उस डेट तक अपने मार्जिन को फुलफिल नहीं किया तो आपका एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे डे बाय डे, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का पेनल्टी है, राइट। और इंट्राडे में ऐसे और कौन से पेनल्टी है तो वो मुझे नहीं पता, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इन सब चीजों पे यार मेरे हिसाब से फोकस अपना रखो लर्निंग पर, ट्रेड एग्जीक्यूशन पे, प्रॉफिट बुकिंग पर, माइंडसेट पर, ट्रेडिंग माइंडसेट पर। एमटीएफ है अभी, एमटीएफ क्या एमटीएफ फ्यूचर देता है। एमटीएफ फ्यूचर जो है कि धन में, एंजल वन में, ग्रो में, ये सब में देता भी ब्रोकर भी। इक्विटी में हम लोग मार्जिन से ले सकते हैं, 2x वगैरह, 3x वगैरह ऐसा मिलता है। बट वही है ना, वो मार्जिन भैया वो लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा ना। नहीं, लिमिटेड टाइम के लिए नहीं है वो, उसको हम मतलब लाइफ टाइम भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन डेली उसका चार्ज लगता है 0.04। वही ये चीज आ गई ना कि भैया चार्ज तो आपको देना पड़ेगा, पर आपको वो पैसे तो लेकर आप करो। आप मुझे ये बताओ, एक्चुअली मैं पर्सनली यूज करता हूँ उसको, जब भी मतलब मोमेंटम ऐसा ट्रेड मिलते हैं मुझे, तो मैं एमटीएफ पे उठाता हूँ वो, और कुछ जैसे कि 1 वीक के अंदर उसको स्क्वायर अप करना रहता है, तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए उसको लेता हूँ। अब आपको पता है, आपने वही पॉइंट बोला कि मेरे को पता है कि जब मेरे को कोई मोमेंटम ट्रेड मिलता है, आपको अच्छा लगता है, तब आप उन चीजों को यूज कर सकते हो।
बट अगर किसी बंदे को पता ही नहीं है, वो बेफालतू में यूज कर रहा है, तो वो बेफालतू की पेनल्टीज तो भैया वो फेस करेगा। जी, वो डेली का डेली फिर चार्ज बढ़ता रहेगा। ठीक है, आप सर, हाँ जी सर। ये तो एक फ्रेशर के लिए मतलब एमटीएफ या ये मतलब एक तरह का लोन ही हो गया ना। एक्स्ट्रा पैसे हम उठा रहे हैं, मतलब उधार ले रहे हैं, तो हम ब्रोकर से उधार ले रहे हैं और उस पैसे से खेल रहे मैं हैं। बात बोलूं, फ्रेशर के लिए तो कोई बेनिफिट नहीं है। भले ब्रोकर, भले लोन आप या उधार आप ब्रोकर से ले रहे हो या अपने दोस्तों अपने घर से ले रहे हो, कभी भी स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके के लोन पे काम मत करना। लिख लो ये बात, नो लोन। सर ने जैसे बताया कि सबसे पहले लर्निंग पे ध्यान दो, अगर लर्निंग आ गई तो आप एमटीएफ ले सकते हो, कोई बात नहीं। बात जब ये आपके है, पास आप कॉन्फिडेंस आ बिना जाएगा। नॉलेज ना, लालच के कारण, सिर्फ लालच के कारण आपकी बुद्धि में, एक बात बताता हूँ, देखो इसमें ना बुरा मना मानने वाली कोई बात नहीं है। हम सबकी बुद्धि, जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेडर है कुछ भी है, उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है भैया कि वो अपने स्थिर माइंड से काम कर सके। एक बात बताता हूँ, जैसे बोलते हैं ना यार, भगवत गीता का भी श्लोक में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, जीत हो या हार हो, आपकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, तभी आप सस्टेन कर पाते हो चीजों को लेकर। तो किसी की भी इतनी बुद्धि सस्टेन नहीं है। तो लोन लेकर आप अपने ऊपर कितना प्रेशर लेकर आ रहे हो ना, ये आपको नहीं पता। क्योंकि भैया अगर ट्रेड लॉस में चला गया, तब तो भैया प्रॉफिट तो दूर, आपके लोन के पैसे निकालने के आपको लाले पड़ सकते हैं। और ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं गाइस। ठीक है, तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं, लर्निंग इन शॉर्ट लेवरेज पे काम नहीं करना चाहिए। बस इन शॉर्ट लेवरेज पे काम नहीं करना चाहिए। हाँ, 1-2% की लेवरेज पे काम बिल्कुल कर सकते हो अगर कोई इंट्राडे पोजीशन बना रहा है, बट हाँ उसको होल्ड मत करो, लालच मत लेकर जाओ, लॉसेस को होल्ड मत करो। जितना होल्ड करोगे उतना महंगा होगा भैया। सिंपल एक रूल बता रहा हूं, अगर आपने स्टेशन, मान लो आपने मुंबई से पुणे तक का सफर करना है, पुणे तक की ट्रेन बुक करवाई है, पुणे आपका स्टेशन आ गया, आप नहीं उतरे, जितना दूर स्टेशन जाता जाएगा पुणे से, उतना महंगा आपको टिकट पड़ता जाएगा वापस पुणे आने के लिए। इस बात को समझना, जितना दूर आप अपने डेस्टिनेशन ट्रेड से जाते रहोगे, उतना महंगा आपका टिकट होता जाएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा अपने लॉस को होल्ड करोगे, उतना ज्यादा आपको कॉस्ट पड़ता जाएगा। Got it, guys? Hello. So guys,